इस वीडियो में हम nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स से हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं जिसका पहला टर्म है 5 और फिर 3 बढ़ते रहेगा। तो 5 + 3 इज 8, 8 + 3 इज 11, 11 + 3 इज 14 और एक ले लेते हैं 14 + 3 इज 17 और इस तरह से चलते रहेगा। तो ये जो पहला टर्म है ये है a1 या जिसको हम सिर्फ a भी कह सकते हैं। जो सेकंड टर्म है वो है a2, दिस इज a3, दिस इज a4, दिस इज a5 एक्सेट्रा। और कॉमन डिफरेंस 8 - 5 इज 3, 11 - 8 इज 3। तो कॉमन डिफरेंस हम देख सकते हैं, हमने तो जानबूझ के इसी तरह से तो बनाया कि 3 ही आए, तो कॉमन डिफरेंस है 3। अब हमारा सवाल ये है कि क्या हम ये गेस कर सकते हैं कि जो 100th टर्म है यानी a100 वो कितना होगा विदाउट राइटिंग ऑल द टर्म्स, सभी टर्म्स लिखे बगैर। क्या डायरेक्टली गेस कर सकते हैं कि ऐसा लिखते रहे तो अगर पांचवा नंबर 17 है और चौथा नंबर 14 है तो 100वां नंबर क्या होगा? तो हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला नंबर है a1 वो है 5, ठीक है। जो सेकंड नंबर है a2 वो है 5 + 3 यानी कि 8। जो तीसरा नंबर है a3 वो है 11। तो हम ऐसा कर सकते हैं 5 + 3 8 तो आ ही गया हमारे पास, एक और 3 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा, यानी कि 5 + 3 यानी 8 प्लस अनदर 3 यानी 11। और a4 उसी तरह से आएगा 5 + 3 + 3 + 1 मोर 3 और हमको मिलेगा 14 जैसे हमको पता है। a5 क्या रहेगा उसी तरह से, पहला नंबर 5 प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस कॉमन डिफरेंस और एक और बार कॉमन डिफरेंस और हमको मिला 17। अब ये सब में एक पर्टिकुलर पैटर्न है। पैटर्न ये है कि सब में शुरुआत में 5 है, ठीक है। दूसरा पैटर्न ये है कि अगर हमें फिफ्थ नंबर फाइंड करना है a5 तो हमने 3 लिखा है 4 बार। जब हमें फाइंड करना है फोर्थ नंबर तो हमने वही कॉमन डिफरेंस को 3 बार ऐड किया है। और अगर a3 चाहिए तो 2 बार ऐड किया, एक कम बार। अगर a2 फाइंड करना है तो 3 को एक ही बार ऐड किया है और a1 फाइंड करना है तो 3 को ऐड किया ही नहीं है। यानी हम इसको रीराइट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से 5 + 3 + 3 + 3 + 3 को हम लिख सकते हैं 5 + 4 × 3। तो क्या होगा, मॉडमस होगा पहले 4 3 12, 12 + 5 17। उसी तरह से a4 का 14 हम लिख सकते हैं 5 + 3 × 3 क्योंकि 3 3 बार है, 5 + 2 × 3 क्योंकि 3 2 बार ही है और 5 + 1 × 3 और उसी तरह से 5 + 0 × 3। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आया, वो था हमारा a1। तो जब a1 था तो ये नंबर उससे एक कम था 0, ये है हमारा a2। तो जब ये 2 है तो यहाँ पर उससे एक कम है 1 और जब हम लिखते हैं a3 तो यहाँ पर एक कम है वो है 2। उसी तरह से a5 में हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। तो उसी तरह से हम गैस कर सकते हैं कि a100 में हम क्या करेंगे, हम लेंगे फर्स्ट नंबर 5 फिर 100 में से एक कम कर देंगे तो आएगा 99 मल्टीप्लाइड बाय वही कॉमन डिफरेंस 3। तो सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई है वो है ये। तो अगर ये है n तो यहाँ पे हम ले रहे हैं n-1। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है a या a1 और ये है हमारा कॉमन डिफरेंस d। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आएगा 5 + 9 3s are 27, 2 कैरी, 9 3s are 27, 28 29 और अब इसको ऐड कर दो तो क्या आएगा, 7 + 5 is 12, 302 आएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है वो है
आंसर दो विदाउट एक्चुअली राइटिंग ऑल द नंबर्स। तो अगर मुझे ए एन फाइंड करना है, nth नंबर फाइंड करना है, द nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला आएगा टेक द फर्स्ट नंबर, फिर n माइनस वन लिख दो जो हमने यहां पर ऑलरेडी लिखा है, और उसको कॉमन डिफरेंस d से मल्टीप्लाई करो। So this is called the nth term of an AB. तो an is also called the general term of an AB. तो an को जो फॉर्मूला फिर से एक बार लिखता हूं मैं, a plus n minus 1d, इसको जनरल टर्म ऑफ द एपी भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हमें ये पूछा जाए कि फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो हम ए एन भी लिख सकते हैं और खास करके ए एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एन के जगह पे एम लिख सकते हैं या सिंपली एल लिख सकते हैं, एल स्टैंड्स फॉर द लास्ट टर्म, ठीक है। तो अगर हमें बोलेंगे कि फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, सो हम ए एम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन डी, ये लिख सकते हैं या सिंपली ये लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। या हम ए एम के जगह पर भी एल लिख सकते हैं और ए प्लस एम माइनस वन डी भी लिख सकते हैं, एन माइनस वन डी भी लिख सकते हैं। सो लास्ट टर्म का फॉर्मूला सिंपली रहेगा ए प्लस एम माइनस वन डी, या एम के जगह पर एन भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। सो दिस वुड बी द लास्ट टर्म ऑफ द ए। चलिए हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करते हैं। पहले सम के अंदर fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference, a n is the nth term of an AP। तो इसके अंदर हमको nth टर्म फाइंड करना है, इसमें हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, इसमें हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, और इसमें फिर से हमको nth टर्म फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फिफ्थ सम को स्किप कर देंगे, या फर्स्ट को स्किप करेंगे तो फिफ्थ को स्किप करेंगे। चलिए हम फर्स्ट करेंगे डेफिनेटली। तो हम पहले चार सम करते हैं, मैं चाहूंगा कि तुम लोग फिफ्थ सम अपने ओन से करो। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया है, ए दिया है 7, कॉमन डिफरेंस दिया है 3, नंबर ऑफ नंबर्स दिए है 8, व्हाट इज द nth नंबर, ए एन फाइंड करना है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए 8 फाइंड करना है, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू खुद 8 है। सो फॉर्मूला क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देयरफॉर ए 8, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू है 7, n है 8 माइनस 1 और d है 3। a 8 क्या है नहीं पता, 7 एज इट इज, 8 माइनस 1 इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, वॉडमस का मतलब पहले मल्टीप्लाई करो, 7 3s are 21 and 21 plus 7 is 28. So that's the first answer. The answer is 28. चलिए सेकंड सम करता हूं मैं, यहीं पे कर देता हूं। इसमें हमको a दिया है -18, यानी कि पहला नंबर है -18। हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, हमको नंबर ऑफ नंबर्स पता है 10, और हमको ये भी पता है कि लास्ट नंबर ए एन 0, ए एन को हम लास्ट नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो हमेशा चीजों को विजुअलाइज करो। फॉर इंस्टेंस हम अगर पहले सम को विजुअलाइज करें तो पहला नंबर है 7, कॉमन डिफरेंस है 3, यानी कि नेक्स्ट नंबर रहेगा 10, नेक्स्ट नंबर रहेगा 13, नेक्स्ट नंबर रहेगा 16 वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमको फाइंड करना था कि जो 8वां नंबर है वो क्या है, और हमको मिल गया कि 8वां नंबर है 28। उसी तरह इसको भी विजुअलाइज करते हैं, पहला नंबर है -18, कॉमन डिफरेंस हमको नहीं मालूम, तो हमको पता नहीं चलने वाला है कि नेक्स्ट 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 नंबर्स क्या है, पर हमको ये डेफिनेटली पता है कि लास्ट नंबर 0 है और यहां से लेकर यहां तक 10 नंबर्स है, यानी ये है 8n, ठीक है ना। तो हमको इस तरह से हमको पता नहीं है लेकिन कि कितना कितना कम करेंगे तो 10वां नंबर 0 हो जाएगा। यही फाइंड करना है कि कितना कितना कम करना है, कितना कितना बढ़ाना है। अब हमको पता है कि -18 एक स्मॉल नंबर है और 0 उससे बड़ा नंबर है, तो नंबर्स बढ़ेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा।
तो इस तरह से पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला लिखो और सब्स्टिट्यूट करो। तो हमको देखो एक तो पता चल गया कि डी पॉजिटिव आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, तुम लोग ए वन भी लिख सकते हो, एन माइनस वन डी। ए एन, तो एन की वैल्यू कितनी है 10, इज इक्वल टू ए कितना है -18 प्लस 10 माइनस 1 डी। लेकिन हमको पता है ए एन इज 0, सो ये है 0 और ये आएगा -18 प्लस 9 डी। -18 को ले लो उस तरफ तो हो जाएगा +18 इज 9d। Therefore 9d is 18, therefore d is 18 upon 9 which is 2, so common difference है 2। चलो थर्ड सम करते हैं। इसके अंदर हमको पहला नंबर ही नहीं माना, ए नहीं माना। हमको पता है कि कॉमन डिफरेंस है -3, नंबर ऑफ नंबर्स है 18 और जो लास्ट नंबर है ए एन वो है -5। Therefore a n is equal to a plus n minus 1d. So -5 is equal to a नहीं मालूम, n है 18 minus 1, d क्या है, d है -3। नंबर्स कम हुए, छोटे हुए, so -5 is equal to a plus 18 minus 1 is 17 multiplied by -3. 17 threes are 51 plus n minus is minus, a as it is equal to as it is, -5 as it is. Take the -51 on that side, so -5 plus 51 is a, therefore a is, what is 51 minus 5? Minus and plus is minus, 51 minus 5 is 46, sign of the greater one is plus, so a is equal to 46। Let us visualize this, ये सम था क्या, एक नंबर से हम शुरू करते हैं और कॉमन डिफरेंस है -3, तो उसको -3 करते आएंगे तो हमको लास्ट नंबर मिलता है -5। तो हमको ये फाइंड करना है कि पहला नंबर क्या था, और अभी हमको पता चल गया पहला नंबर है 46 और 3 माइनस करेंगे तो आएगा 43, ओके, फिर 3 माइनस करेंगे तो आएगा 40। इस तरह से अगर हम लिखते रहेंगे तो जो हमारा 18th नंबर है, नंबर 18, लास्ट नंबर 18वां नंबर, वो डेफिनेटली रहेगा -5। चलिए फोर्थ सम पे आते हैं। इसमें दिया है a इज -18.9, ठीक है, डेसिमल में है, कॉमन डिफरेंस इज 2.5, नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड करने हैं और हमको दिया है द लास्ट नंबर an इज 3.6, सो फाइंड द number, how many numbers, number of numbers here, so an is equal to a plus n minus 1d, minus 18.9 is equal to no sorry, यहाँ पर आएगा 3.6 is equal to minus 18.9 plus n minus 1 कितना है, n minus 1, n तो नहीं मालूम और आएगा 2.5। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको पहले इस तरफ ले लेता हूँ, सो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1। हम ये बार ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ऐड करते हैं, 9 प्लस 6 इज 15, 1 कैरी, 8 9 10 11 12, 1 कैरी, 2 इज इक्वल टू 2.5 into n minus 1। Remember n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, so 22.5 upon 2.5 is n minus 1। अगर ऊपर और नीचे हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा n minus 1 is equal to 225 upon 25, 5 5s are 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 9s are 45, so n is equal to 9 plus 1, therefore n is equal to 10। तो इस तरह से इसको फाइंड कर रहे हैं, लेकिन 10वां नंबर जो रहेगा वो रहेगा 3.6। अगर -18.9 से स्टार्ट करेंगे और ढाई बढ़ाते रहेंगे। चलिए सम नंबर 2 करते हैं।
choose the correct choice in the following and justify. 30th term of the AP 1074 वगैरह 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 is what? तो इसको कैसे करेंगे हम? सेकंड का फर्स्ट, हमको दिया गया है 10 7 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा ये एमसीक्यू है तो डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है, लेकिन हम फिर भी सॉल्व करेंगे तो ही तो पता चलेगा ना आंसर क्या है. सो ए की वैल्यू है 10. कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, इस तरह से. तो आंसर आएगा -3. ठीक है, जब नंबर्स छोटे होंगे तो आंसर कॉमन डिफरेंस आएगा -4. और हमको क्या बोला है? द 30th टर्म यानी कि n की वैल्यू है 30 और हमको फाइंड करना है a30 और देखना है कि आंसर 97 है, 77 है, -77 है कि -87. तो देखो नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं तो दिखते आते नेगेटिव में आंसर जाएगा. तो -77 या -87 में से एक आंसर होना चाहिए. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. a30 इज इक्वल टू a है 10 प्लस 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है -3. a30 तो फाइंड करना है, तो 10 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाय -3. सो 10 प्लस एंड माइनस इज माइनस, लेके करेंगे मल्टीप्लाई सिर्फ नेगेटिव की साइन आएगी. 9 3s are 27, 2 3s are 6, 7 8. सो आंसर आएगा -77. सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए दूसरा सम करते हैं. सम नंबर 2. 11th term of the AP this is what? तो हमको दिया है -3 -1/2 2 वगैरह वगैरह वगैरह. तो पहला नंबर है -3. कॉमन डिफरेंस क्या है जरा संभल कर करेंगे हम. this minus this, you know always second term minus the first term, यानी कि -12 माइनस ऑफ -3, इस तरह से -12 प्लस 3. यहाँ पर हम बटरफ्लाई करेंगे. 1 2s are 2 -1 प्लस 6, सो आएगा 5/2. तो ये है कॉमन डिफरेंस और हमको फाइंड करना है 11th नंबर. सो नंबर ऑफ नंबर्स इज 11 और a11 फाइंड करो. दैट इज द क्वेश्चन. सो हम किस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे? an is equal to a plus n minus 1d. a11 यानी n की वैल्यू 11. a क्या है? a है -3 प्लस 11 minus 1 multiplied by common difference है 5/2. So -3 as it is plus 10 multiplied by 5/2. 2 1s are 2 5s are, पहले मल्टीप्लाई करो तो आएगा 25. 25 minus 3 is 22. So the correct answer is option number B, 22. Question number 3. In the following ABs, find the missing terms in the boxes. So 2 उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 26. ये एक arithmetic progression. तो पहला सम हम स्टार्ट करते हैं. थर्ड का फर्स्ट थोड़ा ट्रिकी सम. देखो पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है अननोन, तीसरा नंबर है 26. तो इसको करने का सिंपल पहला तरीका ये है कि हमको पता है कि a1 है 2, a2 मालूम नहीं, a3 है 26. हमको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1. और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a3 माइनस a2. नहीं समझे? यानी कि सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, वही नंबर मिलेगा अगर थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर करेंगे तो. पर हमको a2 तो मालूम नहीं है तो हम लिखते हैं a2 माइनस a1. तो पता है ना फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है 2. और a3 क्या है? a3 है 26. और a2 क्या है? a2 नहीं मालूम, लेकिन हमको इतना तो पता है कि ये पोर्शन भी कॉमन डिफरेंस d है और ये पोर्शन भी कॉमन डिफरेंस d है. मतलब a2 minus 2 should be equal to 26 minus a2. समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? a2s को एक तरफ लेंगे, कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ, like terms together. So a2 plus another a2 is 26 plus 2. So 2 times a2 is 28.
Therefore A2 is 28 over 2 which is 14. So हमको पता चल गया कि ये नंबर 14 होने वाला है। एक और मेथड, मैं चाहूंगा कि तुम लोग दूसरा मेथड भी देखो और जो मेथड तुमको ज्यादा आसान लगे उससे करो। देखिए पहला नंबर जो A1 रहता है ना वो रहता है A, सेकंड नंबर जो A2 रहता है वो रहता है A प्लस D, सही है। थर्ड नंबर A3 रहता है वो रहता है A प्लस 2D, मैंने अभी भी डिराइव करके बताया था। चौथा नंबर जो A4 रहता है वो क्या रहेगा, A प्लस ही रहेगा लेकिन वो 3D रहेगा, यानी 4 में से एक कम कर डालो, A प्लस n माइनस 1D, तो वो 3 रहेगा। तो हम इस पर्टिकुलर मेथड से भी ये सम को सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे समों को भी। अच्छा यहाँ पे तो फोर्थ टर्म है ही नहीं, तो हम यहाँ पर एटलीस्ट लिख सकते हैं दिस इज 2, ये पर्टिकुलर सम फर्स्ट सम की बात कर रहा हूं मैं। तो हमको पता चल गया कि a की वैल्यू 2 है, ये हमको फाइंड करना है। अच्छा a प्लस 2d क्या है, वो है 26, ठीक है ना। द थर्ड नंबर इज 26, तो a प्लस 2d इज 26 और उसमें हमको ये भी पता है कि a की वैल्यू 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2d इज 26, therefore 2d is 26 minus 2, 2d is 24, d is 12। एक बार ही पता चल गया d is 12, तो हम लिख सकते हैं a2 का वैल्यू है, यहां से देख देख कर a प्लस d, a कितना मिला, a मिला 2, d कितना मिला, d मिला 12, तो 2 प्लस 12 इज 14, ठीक है। अब हम ज्यादातर ये वाला सेकंड वाला मेथड ही दूसरे समूह के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट मेथड की कुछ लिमिटेशंस है। हाँ पहले सम अगर दिया गया है तो उस पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम दूसरे समूह में यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए सेकंड सम करते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, हमको A1 नहीं दिया गया, यानी A नहीं दिया गया, A2 दिया गया है, यस A2 दिया गया है 13, यानी A प्लस D है 13। क्या A3 दिया गया है, नहीं दिया गया, यानी कि A प्लस 2D नहीं दिया गया। क्या A4 दिया गया है, यस A4 दिया गया है 3, यानी कि A प्लस 3D दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम लीनियर इक्वेशंस यूज करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 2 minus 1। तो 2 क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, सही है, ओके। और 1 क्या है, a प्लस d इज इक्वल टू 13, दोनों को क्या करेंगे, माइनस। क्यों भाई माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस करने पर a कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 3d माइनस a माइनस d इज इक्वल टू माइनस 10। सो a और माइनस a कैंसिल हो गया और सिर्फ d बचा, और वो है 2d बचा। 3 माइनस d, 3d minus d is 2d which is minus 10, therefore d is minus 10 upon 2 which is minus 5। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूज कर रहे हैं, d मिल गया, तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है इक्वेशन नंबर 1, a plus d is 13 from 1, so a नहीं मालूम, प्लस d कितना है, माइनस 5 इज इक्वल टू 13, यानी a माइनस 5 इज 13, माइनस 5 ले लो उस तरफ, a इज 13 प्लस 5, यानी कि a है 18। चलिए a भी मिल गया, अभी हमको क्या फाइंड करना है, द फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर। तो हम फिर से लिखेंगे फर्स्ट नंबर, चलिए यहाँ पे जरा पार्टीशन बना दूं। तो फर्स्ट नंबर a1 यानी कि a है 18, तो हमारा पहला आंसर है 18। और उसी तरह से ये थर्ड नंबर a3, वो रहेगा a प्लस 2d, 18 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5, यानी कि 18 माइनस 10 यानी कि 8। एक बार जरा नजर फिरा के देख लो कि सही है कि नहीं। 18 में से 5 कम हुआ तो 13, में से 5 कम हुआ तो 8, में से 5 कम हुआ तो 3, परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसा एक बार चेक करना भी जरूरी, हमें वो प्रीवियस आंसर भी चेक करना चाहिए था 14 बराबर है कि नहीं।
तो 2 plus 12 is 14, 14 plus 12 is 26. तो वो फर्स्ट आंसर भी उतना ही सही था। चलिए मैं एक और सम कराता हूँ, कौन सा वाला कराऊं? लेट मी डू द फोर्थ सम। ओके, चलिए फोर्थ सम करते हैं। इसके अंदर पहला टर्म हमको दिया है, सो ए तो हमको दिया है वो है -4 यानी A1 दिया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सीधा सिक्स्थ टर्म दिया है और वो है 6। करेक्ट? तो इन अदर वर्ड्स हमको A6 जो दिया है वो है A plus 5D और वो है 6। A खुद हमको पता है -4 plus 5D is equal to 6, -4 ले लो उस तरफ, so 5D is 6 plus 4, therefore 5D is 10, therefore D is 10 upon 5 which is 2। तो हमको A पता है, हमको D पता है, अभी हम बाकी के टर्म सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फाइंड कर सकते हैं। सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? वो रहेगा A plus D यानी -4 plus 2 which is -2। चलिए तो लिख डालते हैं हम -2। A3 क्या रहेगा? A3 रहेगा A plus 2D यानी -4 plus 2 multiplied by 2 यानी -4 plus 4 which is 0। ठीक है ना? तो क्या हो रहा है? एसेंशियली दो दो बढ़ रहा है, तो ये 2 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा। परफेक्ट। तो हमको पता चल गया अब नेक्स्ट दो आंसर्स क्या आने वाले हैं। A plus 3D is A4, -4 plus 3 multiplied by 2। 4 है तो 3 लिखने का और 2 तो कॉमन डिफरेंस है जो हमको अभी मिला और स्टार्टिंग में A लिखने का, तो -4 plus 6 which is 2 और उसी तरह से A5 A plus 4D यानी -4 plus 4 into 2 यानी -4 plus 8 which is 4। So इस तरह से मैं चाहूंगा कि तुम लोग थर्ड सम और फोर्थ सम भी अपने ओन से ट्राई करो, you will definitely get the answers। Question number 6, check whether -150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 etc। मतलब क्या? कहने का मकसद क्या है कि अगर मैं 11, 8, 5, 2 इस तरह से लिखते रहूं तो देखो 3 कम हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर रहेगा -1, नेक्स्ट नंबर रहेगा -4। तो क्या इसे मैं लिखते रहूंगा तो इसके ऊपर -150 आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये हो सकता है ना कि ऐसा लिखते 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 हम -148 पे आए और उसके बाद और 3 कम करेंगे तो -151 हो जाएगा। हो सकता है, यानी कि -150 नहीं आएगा, या हो सकता है कि -147 आएगा और नेक्स्ट -150 आएगा और उसके बाद वाला -153 आएगा, यानी इस केस में -150 विल लाई ऑन दिस AP, यहाँ पे नहीं लाई करेगा। या ये भी हो सकता है कि -149 के बाद सीधा -152 हो जाए, तभी भी वो लाई नहीं करेगा। तो हमको ये पता लगाना है क्या -150 इसके अंदर आएगा या नहीं। बहुत सिंपल हिसाब है, अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी जैसे कि n की वैल्यू अगर मिलती है 11 या n की वैल्यू मिलती है 23, तो समझ लो कि -150 is that 11th number or that 23rd number of that AP, means it will lie on the AP। -150 उस AP का हिस्सा है। लेकिन अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जैसे n की वैल्यू है 11/3 या n की वैल्यू है 22.5 या 22.3 रेकरिंग, तो इसका मतलब है या तो वो ये वाला केस है या तो ये वाला केस है। मतलब एग्जैक्टली 22nd नंबर या 23rd नंबर में वो -150 नहीं आता है, उन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि n एक नेचुरल नंबर है या नहीं। ठीक है, और अगर n नेचुरल नंबर आया तो इट लाइज ऑन द AP, अदरवाइज इट विल नॉट लाई ऑन द AP। चलिए तो हम अज्यूम करते हैं कि -150 लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर, एक मिनट पहले हम इंफॉर्मेशन जरा लिख ले। पहला नंबर है 11, कॉमन डिफरेंस है 8 - 11 विच इज -3। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं 11 - 8 3 लिख देते हैं,
और लास्ट नंबर ए एन लिखो या ए एम लिखो या एल लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो है -150। सो नंबर ऑफ नंबर्स हम फाइंड करेंगे। सो लास्ट नंबर इज a प्लस n माइनस 1 d। अगर तुमको लास्ट नंबर नहीं लिखना है तो a n भी लिख सकते हो। -150 is equal to 11 plus n minus 1 into -3। तो 11 को उस तरफ ले लेते हैं। -50 minus 11 is -3n minus 1। ठीक है, माइनस से माइनस इज प्लस, 150 प्लस 11 इज 161, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज माइनस। और यहाँ पे ओपन द ब्रैकेट कर देते हैं, आएगा -3n, -3 into -1 इज +3। इसको भी इस तरफ ले लेते हैं, तो क्या आएगा -161 -3 is equal to -3n। माइनस से माइनस इज प्लस, 164 साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज माइनस इज इक्वल टू -3n। -3n को यहाँ पर और उसको वहां पर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3n is 164 या n is equal to 164 upon 3, 3 1s are 3 5s are 15, 1 carry, 3 4s are 12, 2 carry, 3 6s are 18, 3 6s are 18, 3 6s are 18, चलते रहे। यानी n की वैल्यू एक परफेक्ट नंबर नहीं है, डेसिमल आंसर है, या ऐसा भी कह सकते हैं 164 upon 3, क्योंकि कैंसिल ही नहीं होता है। So n does not belong to a natural number. So हम लिखेंगे since n does not belong to a natural number, यानी वो natural number नहीं है, therefore -150 is not a term of the given AP, of the given AP। तो ये उसका टर्म नहीं है। Question number 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। मतलब अगर हम कोई AP लिख रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ऐसे ऐसा करते 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 जो 11th नंबर है वो है 38, और आगे लिखते 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 जो 16th नंबर है वो है 73। ओके, तो हमको ये फाइंड करना है कि जो 31st नंबर है वो क्या है। यानी हमको ना पहला नंबर दिया है ना कॉमन डिफरेंस दिया है, हमको सीधा 11th नंबर दिया है, 16th नंबर दिया है, और हमको 31st नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो लेट अस राइट दिस इंफॉर्मेशन। A11 is 38, A16 is 73। कहाँ लिखा हुआ ये क्वेश्चन में? 11th term is 38, 16th term is 73, find the 31st term। So A31 find करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे an is equal to a plus n minus 1d। a पहले हम लिखते हैं A11 के पॉइंट ऑफ व्यू। सो A11 is equal to a नहीं मालूम, अच्छा A11 के नीचे 11 है ना, तो यहाँ पे n की जगह पे 11 आएगा, 11 minus 1d। A11 की वैल्यू क्या है? 38 is equal to a plus 10d। और हमको पता है कि अगर 11th टर्म रहेगा तो a plus 1 माइनस आएगा, 10d आएगा, तो 38 is a plus 10d। उसी तरह से हम ये वाला भी करते हैं, an is equal to a plus n minus 1d। ये बार n की वैल्यू 16 है, रिमेंबर ये सब में n की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो आएगा a plus 16 minus 1d, और a16 की वैल्यू है 73, a16 खुद 73 है, तो a plus 15d, और ये रहेगा स्टेप नंबर 2। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो हम करते हैं 2 minus 1, 2 minus 1। 2 क्या है? a plus 15d which is equal to 73, जबकि 1 क्या है? a plus 10d, और वो है 38। अब हम कर रहे हैं माइनस,
यूं। चलिए तो देखते क्या आएगा। Therefore, a plus 15d minus a minus 10d. Remember माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करना बहुत जरूरी है। 13 minus 8 is 5. 6 minus 3 is 3. a और माइनस a cancel. 15d minus 10d is 5d is 35. Therefore, d is 35 divided by 5, which is 7. तो हमको पता चल गया कॉमन डिफरेंस 7 है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a प्लस 10d इज 38, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते फ्रॉम 1। d की वैल्यू क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 इज 38। a प्लस 7 10 70 इज 38। a प्लस 70 उस तरफ, तो आएगा 38 माइनस 70। तो a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, प्लस एंड माइनस इज माइनस। 70 minus 38, so 10 minus 8 is 2, ये हो जाएगा 1 कम। 6 minus 3 is 3, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज माइनस। माइनस 32 आया a की वैल्यू। सो फाइनली हमको फाइंड करना है a31। तो हम फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, an is equal to a plus n minus 1d। a और ये बार नीचे सबस्क्रिप्ट में 31 है, तो अब n की वैल्यू 31 है। ठीक है, a कितना है, माइनस 32 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 31 है, माइनस 1, d की वैल्यू है 7, इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 7। लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट, इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 3 7 21 followed by a 0. Minus and plus is minus. 10 minus 2 is 8, पर ये हो जाएगा 20. 20 minus 3 is 17. Sign of the greater one is plus. So the answer to this is 178. Question number 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. तो टोटल 50 टर्म्स है, यानी नंबर ऑफ नंबर्स 50 है। तो ये जो लास्ट टर्म की यहाँ पे बात हो रही है वो है nth टर्म यानी कि 50th टर्म, और वो है 106। और जो थर्ड टर्म है वो है 12। तो हमें फाइंड करना है टर्म नंबर 29। सो स्टार्ट करते हैं सम को। सम नंबर 8, द थर्ड टर्म इज 12, the 50th or the last term is 106. Find the 29th number. तो ये है वो क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले लिखेंगे A3। सो A3 का फॉर्मूला क्या रहेगा पता है, ये वो रहेगा a प्लस 2d। 3 है ना, तो एक कम कर डालो n माइनस 1d, तो हो जाएगा 2d। व्हाट इज A3? A3 है 12। सो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। A50 रहेगा a प्लस 49d। अगेन an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो 50 है तो 49 आएगा। A50 कितना दिया गया है, A50 दिया गया है 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 और 2 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो a और ये एक हो जाएगा कैंसिल। तो हम लिखते हैं 2 माइनस 1, तो 2 क्या है, वो है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और हमारा इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और ये दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू 94. So a and minus a gets cancelled. 49d minus 2d is 47d is 94. Therefore d is 94 upon 47. I believe 47 का डबल करेंगे तो 94 आएगा। तो d की वैल्यू हो गई 2।
अब हम ये d की जो वैल्यू है उसे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा a की वैल्यू। तो हम लेते हैं पहला इक्वेशन a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 रीजन फ्रॉम 1। सब a की जगह पे a ही लिखना है, 2 d की जगह पे 2 लिखना है, इज इक्वल टू 12। Therefore a plus 4 is equal to 12। 4 को ले लो उस तरफ तो हो जाएगा -4 और a की वैल्यू हो जाएगी 8। तो a मिल गया, d मिल गया, अब हमें फाइंड करना है a29। तो हम लिखेंगे an is equal to a plus n minus 1d। a29 फाइंड करना है तो a की वैल्यू है 8, n की वैल्यू यहां पर है 29 और d की वैल्यू है 2। So 8 plus 28 multiplied by 2, always what must पहले करना है, 8 2s are 16, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5 और 8 उसको ऐड होगा, 8 plus 6 is 14, तो ये हो जाएगा 64। So the correct answer is 64। Question number 9. If the third and the ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है थर्ड नंबर इज 4 एंड द नाइन्थ नंबर इज -8। तो हमें ये फाइंड करना है कि n कितना होगा, विच नंबर ऑफ द AP इज 0, यानी an अगर 0 है तो n की वैल्यू कितनी है। तो हम इसको प्रीवियस सम की तरह ही करेंगे। a3 का फॉर्मूला आएगा a प्लस 2d, a3 है 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरह से a9 क्या रहेगा, a9 रहेगा a प्लस 8d। तो a9 की वैल्यू है -8, -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2। और अब फिर से 2 माइनस 1 करेंगे हम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 और इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। दोनों को हम करेंगे माइनस, सबट्रैक्ट, तो क्या आएगा देखते हैं। Therefore a plus 8d minus a minus 2d is equal to -12। minus is plus, 8 plus 4 is 12, sign of the greater one is minus। a और minus a cancel, 8d minus 2d is 6d is equal to -12। Therefore d is -12 upon 6 which is equal to -2। So हमको d की वैल्यू मिल गई, हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a plus 2d is equal to 4 from 1। a नहीं मालूम, 2 multiplied by -2 is equal to 4, a minus 4 is equal to 4, -4 ले लो उस तरफ, a is equal to 4 plus 4 which is equal to 8। तो a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू भी मिल गई, तो हमें फाइंड करना है an is equal to 0। तो अब हम लिखेंगे an is equal to a plus n minus 1d। an which term is 0, तो ये हमको मालूम पड़ेगा, a की वैल्यू हमको मालूम है 8, n की वैल्यू अभी भी नहीं मालूम, मालूम हो जाएगी थोड़े टाइम में। d की वैल्यू है -2। सो 0 इज इक्वल टू 8, -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -2n, -2 into -1 is +2। 8 plus 2 is 10, minus 2n is equal to 0। -2n को उस तरफ ले रहे हो तो +2n, therefore n is equal to 10 upon 2 which is equal to 5। मतलब the fifth term of the AP is 0। इसको हम इनफैक्ट कंफर्म भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। लेट्स से ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है 4, फिर फोर्थ टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म आएगा, सिक्स्थ टर्म आएगा, सेवेंथ टर्म आएगा, एट्थ टर्म आएगा और जो नाइन्थ टर्म है वो है -8।
यानी कि नंबर तो दिखती बातें छोटे होते जा रहे हैं, और हमको ये पता भी चला है कि भाई दो दो छोटे हो रहे हैं, यानी 4 का हो जाएगा 2, 2 कम हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा -6, और दिखती बातें फिर -8 आएगा, और यहाँ पे दो दो बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। यस, हमारा पहला टर्म एक्चुअली हमको मिला 8। दिस इज द फर्स्ट टर्म a1 या सिंपली a, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म हमको पता चल गया है कि वो 0 आएगा। तो द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP is 0। तो ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए, समझने के लिए कि इसका क्या मतलब था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। सम नंबर 10। The 17th term of an AP exceeds यानी is more than the 10th term by 7. Find the common difference। तो हमको दिया क्या गया है? 17th term is more than the 10th term by 7। मैंने बताया था कि जब by आएगा वो पीछे आएगा, then के बाद वाला वर्ड आगे आएगा, और यहाँ पे exceeds का मतलब more होता है, तो more का मतलब प्लस। या अगर ऐसा नहीं समझना है तो सिंपली ये होता है कि A17 minus A10 is 7। This is the meaning। Okay? Now what is A17? A17 का मतलब होता है A plus 16D। ठीक है, और A10 का मतलब होता है A plus 9D। 10 minus 1 कर दो 9, A plus 9D। तो ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस। A plus 16D minus A minus 9D gives 7। A और minus A cancel। What is 16 minus 9? 7. 7D is equal to 7. Therefore, D is equal to 7 upon 7, which is equal to 1. So, the answer to this is 1. Let's move to the next sum, 11th. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 वगैरह 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 will be 132 more than its 54th term? Very interesting question। हमें ये सीरीज दिया है, ये सीक्वेंस दिया है 3, 15, 27, 39 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी A की वैल्यू, फर्स्ट नंबर की वैल्यू है 3, कॉमन डिफरेंस है 15 minus 3 which is 12। ठीक है, और 27 minus 15 करो तो भी 12 आएगा, 39 minus 27 करो तो भी 12 आएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। Which term यानी an n फाइंड करना है will be 132 more than the 54th term। So हमें an दिया गया है और n फाइंड करना है that term will be 132 more than के बाद हमेशा आगे आएगा the 54th term। यानी 54th टर्म फाइंड करो, उसको 132 ऐड करो तो तुमको an आएगा। हमको वो n फाइंड करना है कि वो n कितना होगा। ठीक है, तो हम यही करते हैं, पहले हम A54 फाइंड करके रख देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे an का फॉर्मूला A plus n minus 1 D। ठीक है, अभी यहां पर मैं n की जगह पे 54 सब्स्टिट्यूट करता हूं। A पता है, हाँ पता है 3, n की वैल्यू 54 माइनस 1, D की वैल्यू 12। सो A54 कितना है? 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय 12। सो 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय 12, जरा मैं क्विकली कर लेता हूं, तुम्हें इसको रफ कॉलम में करना है। 636, तो 639, दैट इज द 54th नंबर। ठीक है, अब हमारा जो an है वो है 639 प्लस 132, और हमें फाइंड करना अब वो n की वैल्यू कितनी है। ये अलग n है, ये अलग n है। ठीक है, n की वैल्यू चेंज हो सकती है पूरे समय। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d
और ये दोनों को ऐड कर देते हैं 9 10 11 1 कैरी 3 6 7 6 प्लस 1 इज 7 a की वैल्यू पूरे सम में वही रहेगी 3 n की वैल्यू हमको नहीं पता ये फाइंड करना है d की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 771 लेट मी राइट द 1 नॉट 7 तो एंटायर सम में a और d की वैल्यू सेम रहेगी n की वैल्यू चेंज होती रहेगी so let me take the 3 on the other side so 12n minus 1 is 771 minus 3 therefore 12n minus 1 is 771 minus 3 करेंगे तो आएगा 768 isn't it therefore n minus 1 is 768 divided by 12 so इसको मैं पहले 2 से करता हूँ 2 6 2 3s are 6 1 carry 2 8s are 16 2 4s are 8 6 से डायरेक्टली कर लेते हैं 6 1s are 6 6 6s are 36 6 4s are 24 so we are getting n minus 1 is 64 therefore n is equal to 64 plus 1 therefore n is equal to 65 so the correct answer is the 65th term is 132 more than the 54th term यानी 54th term के बाद अगर 132 ऐड करूंगा तो 65th term आएगा question number 12 two APs have the same common difference the difference between their 100th terms is 100 what is the difference between their 1000th terms तो दो एपीज है जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ लेट्स से पहला एपी है 3 6 9 12 एक्सेट्रा कॉमन डिफरेंस 3 है लेट्स से हमारा दूसरा एपी है 10 13 16 19 एक्सेट्रा तो इसका कॉमन डिफरेंस भी 3 है लेकिन अलग अलग है दोनों सीक्वेंसेस एपीज अलग है ये इसका फर्स्ट टर्म 3 है इसका 10 है लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उनके फोर्थ टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो है 7 तो फाइंड करो कि उनके 50th टर्म्स ओके 50th टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है पर अगर नोटिस करेंगे तो उसके फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस भी 7 है सेकंड टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 7 है थर्ड टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 7 है तो दिखती बात है कि 50th टर्म के बीच का डिफरेंस भी 7 रहेगा क्यों क्योंकि दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम तो जो उनके फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस रहेगा वही हमेशा 100th टर्म के बीच का डिफरेंस भी रहेगा 1000th का भी रहेगा तो इफ द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म्स इज 100 व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म्स तो हमें पता तो चल गया है कि वो आंसर भी 100 आएगा लेकिन हम इसको लिखे कैसे प्रेजेंट कैसे करें और प्रूव कैसे करें तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 लेट द टू एपीज बी पहला एपी रहेगा A1 A2 A3 A4 एक्सेट्रा चाहिए तो दूसरा हम B1 B2 B3 B4 एक्सेट्रा ऐसा ले सकते हैं या C भी ले सकते हैं T स्टैंड्स फॉर टर्म्स वो भी ले सकते हैं सो ये वो दो एपीज है ठीक है दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस है D दिया कॉमन डिफरेंस कॉमन है दिया कॉमन डिफरेंस B D तो दोनों का कॉमन डिफरेंस D है ठीक है तो हम पहले एक जनरल फॉर्मूला फाइंड करते हैं कि इसका जनरल टर्म रहेगा AN इसका जनरल टर्म रहेगा BN सो AN का फॉर्मूला क्या है AN का फॉर्मूला रहेगा A प्लस N माइनस 1 D लेकिन मैं यहाँ पे A1 यूज करूंगा क्योंकि दोनों का फर्स्ट टर्म भी अलग है ठीक है और इसका क्या रहेगा BN is equal to B1 plus N minus 1 D okay दोनों का कॉमन डिफरेंस D है दोनों का nth टर्म की ही बात कर रहे हैं so when
नंबर ऑफ नंबर्स इज 100, तो ये रहेगा A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1D, यानी कि A100 का फॉर्मूला रहेगा A1 प्लस 99D। उसी तरह से B100 would be B1 plus 100 minus 1D. Therefore, B100 is equal to B1 plus 99D. ठीक है, और हमको कहा गया है कि the difference between the 100 terms is 100. मतलब difference between this and this is 100. अब हमको ये नहीं बताया गया है कि A100 बड़ा है कि B100 बड़ा है, हम अज्यूम करते कि A100 बड़ा है, सो A100 माइनस B100 हमको दिया गया है एग्जैक्टली 100, सो A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D is equal to 100. Therefore, A1 plus 99D minus B1, okay, minus 99D is 100. So 99D minus 99D cancel. So A1 minus B1 is 100. ये assume करके कि A1 is greater than B1. ठीक है, अगर उल्टा होता तो B1 minus A1 100 आता, तो इसको हम दे देते हैं स्टेप नंबर 1। तो what is the difference between the 1000 terms? तो हमको ये फाइंड करना है what is A1000 minus B1000, what is that equal to? So A1000 रहेगा, हमको पता है A plus 999D, एक कम कर दो सिर्फ, और B1000 रहेगा, अच्छा यहाँ पे A1 आएगा, ओके, और B1 plus 999D, ये दोनों को करो माइनस और इसका वैल्यू फाइंड करो। सो A1 plus 999D माइनस B1 माइनस 999D, ये फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने 999 लिख दिया, 999 होना चाहिए, तो 999D और यहाँ का 999D हो गया कैंसिल, सो A1 माइनस B1 बचा। What is A1 minus B1? That is exactly equal to 100. Reason from 1. So what is the final answer? The final answer is 100. So A1000 minus B1000 का value भी रहेगा 100. Question number 13. How many 3-digit numbers are divisible by 7? तो 3-digit number का मतलब होता है 100 से शुरू होता है and it goes up to 999. तो ये सारे के सारे 3-digit numbers हैं। इनमें से कितने नंबर्स 7 के टेबल में जाते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। तो अगर मैं 100 को देखते हैं 100 7 के टेबल में जाता है या नहीं, तो 7 1 7, 3 0 30, 7 4 28 और रिमाइंडर आता है 2। सो इन अदर वर्ड्स 7 14 98 होता है और 2 रिमाइंडर आता है, मतलब 7 14 98 होता है। 98 प्लस 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 105। सो इसका मतलब है 98 7 के टेबल में जाता है और सीधा 105 7 के टेबल में जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पहला नंबर है वो है 105। नेक्स्ट नंबर 7 ज्यादा रहेगा यानी 112, फिर 7 ज्यादा रहेगा 119, ऑल द वे टिल, अब हम देखते हैं कि 999 7 के टेबल में जाता है या नहीं। 999, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14, तो रिमाइंडर आता है 5। इसका मतलब 999 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 994। तो ये जो 994 है ये 7 के टेबल में डेफिनेटली जाएगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि 105 112 119 एंड सो ऑन टिल 994 कितने नंबर्स है। मतलब हमें पहला नंबर पता है 105, हमें कॉमन डिफरेंस पता है 7 क्योंकि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, हमें जो लास्ट टर्म है वो भी पता है 994
and we need to find the number of numbers. कितने numbers है in all? So an is equal to a plus n minus 1 d. 994 is equal to 105 plus n नहीं मालूम, n minus 1 into 7. Therefore 994 is equal to 105 plus, we can multiply the 7 to both these numbers, 7n minus 7. What is 105 minus 7? So 994 is equal to 105 minus 7 होता है 98 plus 7n. So 994 minus 98 is equal to 7n. So let's minus this. What is 14 minus 8? That is 6. What is 8 minus 9? होता नहीं तो 18 minus 9 होता है 9 और ये हो जाएगा 8 is equal to 7n. Therefore 896 upon 7 is equal to n. Therefore n is equal to 7 ones are 7, 1 carry, 7 twos are 14, 19 minus 14 is 5, 7 eights are 56. So the answer to this is 128. मतलब 128 नंबर ऐसे है जो 3 डिजिट के हैं और वो सबके सब 7 से डिविजिबल है. So answer, there are 128 numbers divisible by 7. Question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? This is almost similar like the previous sum. ये पिछले sum जैसा ही है. हमें 4 का टेबल देखना है जो 10 और 250 के बीच में आता हो. So question number 14. क्या 10 4 के टेबल में जाता है? आंसर है नहीं, 12 जाता है. So 12 will be the first number. 12 plus 4 is 16. 16 plus 4 is 20, etc. 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 क्या 250 4 के टेबल में जाता है? Let's see. 4 6 are 24. 4 2s are 8 और रिमाइंडर आता है 2. मतलब 250 जो डिविडेंड है उसको अगर 2 माइनस करेंगे तो आएगा 248. मतलब 248 डेफिनेटली 4 के टेबल में जाता है. So ये है 12, 16, 20 all the way till 248. So A की वैल्यू है 12, कॉमन डिफरेंस है 4, लास्ट नंबर यानी कि AN है 248. फिर से हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है. So AN is equal to A plus N minus 1 D. 248 is equal to 12 plus N minus 1 multiplied by 4. ये बार मैं ऐसा करता हूँ कि 12 को उस तरफ ले लेता हूँ. Therefore 248 minus 12 is equal to 4 into N minus 1. माइनस करते हैं तो आएगा 6, 3, 2. 236 is equal to 4 into N minus 1. Therefore 236 divided by 4 is equal to N minus 1. 4 ones are 4, 4 5s are 20, 3 carry, 4 9s are 36. So the next step would be 59 is equal to N minus 1, minus 1 उस तरफ. So 59 plus 1 is equal to N. Therefore N is equal to 60. यानी कि there are 60 numbers that are divisible by 4, multiples of 4 between 10 and 250. Question number 15. For what value of n are the nth terms of two APs 63, 65, 67, etc. and 3, 10, 17, etc. equal? यानी कि जो nth terms है दो APs के वो equal कब है? For what value of n? That is the question. चलिए तो इसको हम simply समझते हैं. Question number 15.
पहला जो एपी है, फर्स्ट एपी, वो ये है 63, 65, 67 एक्सेट्रा, यानी कि ए की वैल्यू है 63। कॉमन डिफरेंस है 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2। और इसका कोई तो एक वैल्यू रहेगा ए एन, वो हमें पहले फाइंड करना है। और जो दूसरा एपी है, सेकेंड एपी, ठीक है, वो है 3, 10, 17 एक्सेट्रा। तो उसका जो पहला नंबर है, तो लेट्स से उसके पहले नंबर को हम कैपिटल ए लिख देते हैं, वो है 3। उसके जो कॉमन डिफरेंस है वो है 10 माइनस 3 जो है 7। तो उसका भी एक ए एन आएगा। वो ए एन और ये ए एन दोनों इक्वल है। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू ऑफ एन के लिए वे दोनों इक्वल है। तो हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि पहले एपी का ए एन इज इक्वल टू द ए एन ऑफ द सेकेंड एपी। ठीक है, पहले एपी के ए एन के हिसाब से फॉर्मूला आएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, और दूसरे एपी के हिसाब से फॉर्मूला आएगा कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैंने यहाँ पे कैपिटल एन क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों के एंड्स इक्वल है। ओके, इनफैक्ट दोनों के nth टर्म्स भी इक्वल है। तो ये क्वेश्चन है कि वो कौन सा n है जिसके लिए दोनों के nth टर्म्स इक्वल हो। ठीक है, a कितना है? स्मॉल a इज 63 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 2। कैपिटल A इज 3, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 7। लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स। 63 प्लस 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7n माइनस 7। अभी हम लाइक टर्म्स टुगेदर लेते हैं। 63 माइनस 2 होता है 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 होता है माइनस 4 प्लस 7n। अब हम n को एक तरफ लेंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेंगे, तो आएगा 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। माइनस को उस तरफ गया तो प्लस 4 हुआ, प्लस 2n इस तरफ आया तो माइनस 2n हुआ। सो 65 इज इक्वल टू 5n। Therefore 5n is 65. Therefore n is equal to 65 upon 5 which is equal to 30। इसका मतलब है दोनों एपीज, ये दोनों एपीज जो हम देख रहे थे, उसका जो 13th नंबर है वो इक्वल है। तो हमें ये नहीं पता लगाने बोले कि 13th नंबर क्या है, हमें सिर्फ यही कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। सो द आंसर टू दिस इज 13। Question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. दो information है, third term is 16 और दूसरा information है the seventh term exceeds the fifth term by 12. चलो तो दोनों information को आप पहले लिख लेते हैं। थर्ड टर्म यानी A3 is 16, पहला information। The seventh term यानी A7 exceeds का मतलब होता है is more than the fifth term by 12। तो ये है वो दो इंफॉर्मेशन जिसको यूज करके हमें ये सम को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला आएगा an is equal to a plus n minus 1d। a 3 है तो n की वैल्यू यहाँ पर है 3, a हमको नहीं पता, n की वैल्यू पता है 3, माइनस 1 d की वैल्यू भी नहीं मालूम। a3 थर्ड टर्म का नंबर है 16 is equal to a plus 3 minus 1 is 2, 2d। So this becomes the equation number 1।
ये हो जाता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। चलिए उसी तरह से हम अब डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन को। a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। a7 का मतलब a प्लस n माइनस 1d यानी कि 7 माइनस 1d माइनस ब्रैकेट ओपन a5 का मतलब a प्लस 5 माइनस 1 यानी n माइनस 1d क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों के साइंस चेंज हो जाएगी, इसके लिए ब्रैकेट ओपन करना बहुत जरूरी है। देयरफॉर a प्लस 6d माइनस ब्रैकेट ओपन a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। ठीक है, देयरफॉर a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। minus a plus a cancel, 6d minus 4d is 2d is equal to 12, therefore d is equal to 12 upon 2 which is equal to 6। चलिए तो यहाँ पर तो हमें डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, हम उसको पहले इक्वेशन में फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a plus 2d is equal to 16 हम लिख सकते हैं from 1 और अब सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 d की वैल्यू 6 मिली है इज इक्वल टू 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। therefore a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, therefore a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू 4। मतलब हमारा पहला नंबर है 4 और कॉमन डिफरेंस है 6। तो जो फर्स्ट नंबर है वो तो पता ही है a है, वो है 4। जो सेकंड नंबर है वो रहेगा फर्स्ट नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 प्लस 6 यानी कि 10। जो हमारा थर्ड नंबर रहेगा वो रहेगा सेकंड नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि 10 प्लस 6 यानी कि 16। और एक और नंबर लिख डालते हैं a4 इज इक्वल टू a3 प्लस कॉमन डिफरेंस 16 plus 6 which is equal to 22। So answer, the required AP, the required arithmetic progression या sequence is 4, 10, 16, 22 etc। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस और a फाइंड करने के बाद हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। सम नंबर 17, find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 etc till 253। अगर ये कहते कि सिर्फ find the 20th term तो 3 is the first term, 8 is the second term, 13 is the third term। वैसे हमको 20th term फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे लिखा है from the last term यानी कि अगर 253 is the last term तो उसके आगे वाला सेकेंड लास्ट टर्म, उसके आगे वाला थर्ड लास्ट टर्म और हमें 20th लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो इसको समझने की कोशिश करो कि ये कैसे किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, ये जो एपी है उसका रिवर्स लिखेंगे। द रिवर्स ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द गिवन एपी इज 253 समथिंग 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 और लास्ट में आएगा 13, 8, 3। ठीक है, अब हमको पता है कि फर्स्ट नंबर है हमारा 253। कॉमन डिफरेंस क्या है, अभी आगे तो कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, पर हम पीछे से भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस रहेगा 3 माइनस 8 विच इज माइनस 5। ओरिजिनल एपी में कॉमन डिफरेंस था 5, तो जब हम रिवर्स लिखते हैं तो कॉमन डिफरेंस आएगा -5। और अभी हमें फाइंड करना है अगर n की वैल्यू है 20 तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द 20th नंबर। ठीक है, तो रिवर्स का जो 20th नंबर है वो एक्चुअली 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म है। पीछे से 20वां नंबर यानी कि हमने रिवर्स के अंदर प्रॉपरली या नॉर्मली 20th नंबर फाइंड करना है। सो हम ये वाला रिवर्स एपी यूज करेंगे, ना कि ओरिजिनल एपी। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम an is equal to a plus n minus 1d। an दिया है नहीं दिया है वही तो फाइंड करना है, लेकिन हमको पता है कि वो 20th नंबर है।
ए कितना है, रिवर्स एपी का ए है 253, ठीक है, यानी एक्चुअली वो लास्ट टर्म है पर रिवर्स एपी का वो फर्स्ट टर्म हो जाता है। और एन है 20 -1, कॉमन डिफरेंस अब है -5, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इज इक्वल टू 253 प्लस 20 -1 इज 19 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा A20 इज इक्वल टू 253, 19 5s are 95 और प्लस एंड माइनस इज माइनस, सो 253 minus 95 करना है, 13 minus 5 is 8, 4 minus 9 तो होता नहीं है, तो 14 minus 9 is 5 और ये भी हो जाएगा 1, हो जाएगा 158। So 158 is the 20th last term of this particular AP. Question number 18. The sum of the fourth and the eighth terms of an AP is 24 and the sum of the sixth and the 10th term is 44. Find the first three terms of an AP. तो क्या दिया गया, the sum of the fourth and the eighth term, तो fourth number यानी A4 और eighth number यानी कि A8 का sum दिया गया है, वो है 24। और क्या दिया गया है, the sum of the sixth and the 10th, sixth plus 10th नंबर का टोटल है 44। तो ये है वो दो इक्वेशन जो हमको दिया गया है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी फाइंड करना है बेसिकली। सो लेट अस राइट द ब्राउन पार्ट फर्स्ट, तो वो है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D n माइनस 1, ओके, वैसे ही A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D, यस ऐसा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो A प्लस A होता है 2A, लाइक टर्म्स टुगेदर, 3D प्लस 7D होता है 10D इज इक्वल टू 24। हम चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं 2 ऑन बोथ साइड्स, सो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से हम करेंगे सेकंड पार्ट, A6 plus A10 is 44। A6 का मतलब A plus 5D n minus 1 और A10 का मतलब उसी तरह से A plus 10 minus 1 यानी 9D is equal to 44। तो A plus A होता है 2A, 9D plus 5D होता है 14D is equal to 44। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हमको मिलेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो, यहां पर भी A है, यहां पर भी A है, सेम साइन सबट्रैक्ट, तो हम लोग दोनों को करेंगे माइनस, तो हम यहां पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन था A प्लस 5D, A plus 5D is equal to 12। जरा मैं 5 सही से लिख देता हूँ, A plus 5D is equal to 12 और दोनों को करना है माइनस, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस ब्रैकेट के साथ और यहाँ पर आएगा माइनस विदाउट ब्रैकेट के साथ। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा A plus 7D minus A minus 5D is equal to 10। A और माइनस A कैंसिल, 7D minus 5D is 2D is equal to 10, therefore D is equal to 10 upon 2 which is equal to 5। कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमें दूसरे का वैल्यू मिल जाएगा ना, A का वैल्यू मिल जाएगा। So I'll take the first equation, A plus 5D is equal to 12, reason from 1। हम सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, therefore A plus 5, D की वैल्यू है 5, अभी अभी मिला, is equal to 12, therefore A plus 25 is equal to 12, therefore A is equal to 25 को ले लो उस तरफ, 12 minus 25
a is equal to -13, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज माइनस। तो हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गया, हमें कॉमन डिफरेंस भी मालूम है। सो फर्स्ट टर्म तो a खुद है और वो है -13। सेकेंड टर्म रहेगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी -13 प्लस 5 यानी कि -8। और उसी तरह से हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म। हमें पहले तीन टर्म्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो a2 प्लस d यानी कि -8 प्लस 5 यानी कि -3। So the first three terms of an AP are -13, -8 and -3. So answer, the first three terms of the AP is -13, -8 and -3. और ये वो AP, अगर AP फाइंड करने बोले होते तो भी हम इसी तरह से कुछ लिखे होते। Sum number 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? तो सुब्बा राव को एक साल के 5,000 रुपये से उनकी सैलरी देने में आई, एक साल का 5,000। और ये कहा गया कि हर साल उनको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज, उनका पगार बढ़ेगा बाय ₹200 ईच ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर उनका पगार हो जाएगा 5,200 एक साल का। उसके बाद वाले साल में उनका पगार हो जाएगा 5,400 एक साल का, फिर 5,600 एक साल का, एंड सो ऑन। You need to find in which year did his income reach 7,000. उनकी इनकम 7,000 कौन से साल में पहुंची? ये उन्होंने स्टार्ट किया था 1995 में, जो फर्स्ट ईयर है। फिर 1996 में उनका पगार हो जाएगा 5,200, 1997 में 5,400, 1998 में 5,600। तो हमें फाइंड करना है इन विच ईयर विल इट बिकम 7,000। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और मैं बताऊंगा इंटरेस्टिंग क्यों है। सो अभी के लिए हम ये 1995, 1996 को इग्नोर करते हैं। हम लिखते हैं पहले साल की उनकी इनकम है 5,000, कॉमन डिफरेंस है 200 रुपया, ये इंक्रीज मिल रहा है। लास्ट नंबर है 7,000। सो नंबर ऑफ नंबर्स इज हाउ मच? सो an is equal to a plus n minus 1 d। an है 7,000, a है 5,000 प्लस n नहीं मालूम, d है 200। चलो मैं 5,000 को ले लेता हूं उस तरफ, तो ये हो जाएगा 7,000 minus 5,000 is equal to 200 n minus 1. Therefore 2,000 is equal to 200 n minus 1. मैं 200 को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। Therefore 2,000 divided by 200 is equal to n minus 1. दो zeros cancel, 2 ones are 2 tens are, तो हमें मिला है 10 is equal to n minus 1. Minus 1 को उस तरफ ले लो, so 10 plus 1 is n, therefore n is 11. यानी कि 11th year उनको ये सैलरी हो जाएगी 7,000 रुपए की। So in the 11th year, okay, the salary will be 7,000 rupees. ठीक है, ये तो बराबर है। लेकिन अगर मुझे इसमें फाइंड करना है 1995, 1996, 1997, तो कैसे फाइंड करने का? जरा गौर से देखो। ये है हमारा फर्स्ट ईयर, ये है हमारा सेकेंड ईयर, ये है हमारा थर्ड ईयर, ये है हमारा फोर्थ ईयर, और अब हमें पता चल गया ये है हमारा 11th ईयर। ठीक है, एक कॉमन चीज देखो दोनों में क्या है। ये 1995 था, ये 1 था, दोनों को माइनस करेंगे तो 1994 आएगा। 1996 है और ये सेकंड ईयर है, दोनों को माइनस करो तो 1994 आएगा। 1997 और 3 है, माइनस करो तो 1994 आएगा। मतलब ये ईयर और 11 को माइनस करेंगे तो 1994 आएगा। Therefore the year is actually
1994 plus 11 year, ठीक है? तो 4 plus 1 is 5, 9 plus 1 is 10, 1 carry, 2005, यानी year 2005 में उनकी सैलरी हो जाएगी 7,000 रुपये। ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1994 is the 0th year, ठीक है? इसके लिए हमने 1994 ऐड किया है। ऐसा भी कर सकते हैं हम ऐड कर सकते हैं शुरू करके 1995 से, लेकिन हम 11 ऐड करने के बजाय 11 माइनस 1 को ऐड करें, क्योंकि 1995 खुद वो फर्स्ट ईयर था, तो भी हमको वही आंसर आएगा 1995 प्लस 10 which is 2005. So in the year 2005 the salary will become or has become 7,000 rupees. Sum number 20. Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. If in the nth week her weekly savings become rupees 20 and 75 paisa, find n. I think this is a very simple and basic question. तो हमारा पहला जो नंबर है वो है 5, क्योंकि उसके फर्स्ट वीक की सेविंग्स है 5 एंड देन शी इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75. दैट इज द कॉमन डिफरेंस. 1.75 उसने इंक्रीज किया हर वीक, और आफ्टर सम वीक्स, आफ्टर n वीक्स, her last saving was 20 rupees and 75 paisa. तो हमें फाइंड करना है what is the number of week after nth week. तो what is the value of n? So an is equal to a plus n minus 1d. So 20 rupees and 75 paisa is equal to 5 plus n minus 1 into common difference is 1.75. ठीक है, पहले मैं 5 को उस तरफ ले लेता हूँ. Therefore 20 rupees and 75 paisa minus 5 rupees and 0 paisa is equal to 1.75 multiplied by n minus 1. चलिए दोनों को माइनस करते हैं. 20 rupees minus 5 rupees is 15 rupees and 75 paisa is equal to 1.75 n minus 1. चलिए आगे बढ़ेंगे. Therefore 15 rupees and 75 paisa divided by 1 rupees and 75 paisa is equal to n minus 1. यहाँ पे 1.75 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा. Therefore n minus 1 is equal to 1575 paisa upon 175 paisa. मैंने ऊपर और नीचे 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल पॉइंट चला गया. चलिए 5 से स्टार्ट करके डिवाइड करना. 5 3s are 15, 5 5s are 25. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 7s are 35, 5 6s are 30, 5 3s are 15, 7 1s are 7, 7 9s are 63. Therefore n minus 1 is 9. Therefore n minus 1 उस तरफ ले लो तो हो जाएगा plus 1, 9 plus 1. Therefore n is equal to 10. So after nth week, so हम लिख सकते हैं after 10th week, her weekly saving became 20 rupees and 75 paisa. लिख डालना वो आंसर. After 10th week, her weekly savings became 20 rupees and 75 paisa. So that's it for this chapter, this particular exercise. See you in the next exercise. Bye for now.